ओम शांति। आज 20 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना, भूल नहीं जाना। बिल्कुल, इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करे। कौन सी बात पर पक्का पक्का निश्चय हो जाए तो वो कभी इस पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते। अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए सारी दुनिया कहती आई कि भगवान अक्ल बांट रहा था, तुम कहाँ सोए हुए थे। और उसको ये पता लग जाए वही भगवान वो आके पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे और नहीं पढ़ी तो ताने सुनने पड़ेंगे, पढ़ लिया तो कोई ताना भी नहीं सुनना पड़ेगा। कहाँ सोया हुआ था, कहाँ। तो वो कभी पढ़ाई मिस नहीं। निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। आपने सारी जिंदगी सत्संग ही देखे। पास्ट यानी सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था। इस सत्संग में, ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में आने से पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है। पहले क्या रहता था, अब क्या रहता है। ये रात दिन का फर्क है। देखने में आता होगा क्योंकि ये भी सत्संग आपने देख लिया, पहले वाले सत्संग भी आपने देख लिया। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते, जब मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी सुन लो। भगवान के ऊपर एहसान हो गया, तेरा सत्संग हमने सुन लिया। कोई आश दिल में नहीं रहती। बस सत्संग में जाकर दो वचन शास्त्रों का सुनना होता है। और यहां तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप
और दादा के सामने बैठे और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई न कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम बैरिस्टर, अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे, अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहती है कि क्या प्राप्ति होगी। मंदिर में गए, सत्संग सुना, आ गए, कहीं भी सत्संग सुना, आ गए, लक्ष्य कोई नहीं, इसलिए हम जाके सुने। करके कोई को आश होगी भी तो वे भी अल्पकाल के लिए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, मेरा परिवार सुधर जाए, अल्पकाल के। साधु संतों से मांगेंगे, साधु संतों के पास जाकर मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो, ये भक्ति व सत्संग आदि करते यहां तक आकर पहुंचे। अभी हम बाप के सामने बैठे हैं। अब एक ही आश है। क्या आश है? आत्मा को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। यहां बाप से वर्षा लेने की बात। स्कूल या कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं होती। वहां गुरुजी पढ़ाते हैं, हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी, अच्छा पद या अच्छा काम धंधा या जीवन में हम कामयाब होते। वे तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश केवल इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे, केवल इस समय। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है, बाप परम धाम से आया हुआ है हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए, सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा, ये बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाप के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वे सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते। शिव बाबा ज्ञान के बाण मारता है हमें, और हम ज्ञान के बाण मारना सीखते हैं औरों को। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहां ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं, बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात,
भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वे अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है, तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते, कितना माथा मारते। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गंवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, पहले यह बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी, हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल में भी नहीं था कि परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते। अभी बाप को और समय को जान गए। नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य, नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं, वे हमको पढ़ा रहे। बाबा पतित पावन तो है ही, बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है, हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती है, फिर स्वर्ग में जाने के लिए हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं, ये राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता है, हम सच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने लिए पढ़ाई पढ़ रहे। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है। हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते हैं, कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो, हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे। आगे नहीं जानते थे, आगे नहीं जानते थे। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, हम भक्ति करते आए हैं। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना। जब तक बाप ना आए, जब तक बाप ना आए,
विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे? बाप से विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे? ना किसकी बुद्धि में ये आता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। वे स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? फिर स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? नरक में दुखी क्यों हैं? हे भगवान, हे पतित पावन, कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप अपने बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं किनके लिए? बच्चों के लिए। बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? बाबा क्या बच्चों को दुख देने के लिए सृष्टि रचते हैं? ये तो हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, बल कहाँ भी दफ्तर या धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, और वो भगवान भी हमारा बाप है। इसे भी नहीं लेता। और हमको रोज सवेरे सवेरे क्लास में जाना होता है, छुट्टी भी नहीं कर सकते। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, जो क्लास में नहीं जाते होंगे उनको क्या याद पड़ेगा? बाकी जो क्लास में ही नहीं आते, वे पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं? ये नई बात है, ये नई बात है। जिसको तुम ही जानते हो, बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वो बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते। जब से माया का प्रवेश हुआ, द्वापर युग से माया का प्रवेश हुआ, हम कोड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं कम होती गई हैं। माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता, जैसे फूंक मारते खून पीता रहता, फूंक मारता रहता है और खून पीता रहता है। हाँ? चूहा, जैसे चूहा क्या करता है, फूंका मारता है, फिर काटता है, नरम बेसुन कर देता है, सुन हो जाती है जगह। जैसे आपको चोट लगती है तो आप उसको फूंका मारते हो ना, ये नहीं? हाँ, तो फूंक मारने से वो जगह सुन सी हो जाती है, दर्द नहीं होता, इसलिए फूंक मारते हैं। जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा, फूंका भी मारता रहा और खून भी पीता रहा। ऐसे माया, मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सो जा सो जा, क्यों उठता है, अभी टाइम नहीं हुआ,
अभी बाप ने आकर बच्चों को जगा दिया। माया सुलाए हुए थी और बाप ने जगा, और जगाया कहाँ से? अज्ञान नींद से। वे नींद नहीं, वो नींद नहीं, वो तो अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा बिलवेड मोस्ट बाप, एक ही है वो, और वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वही दे सकते, वही पावन बना सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे। ये युक्ति है, ये तरीका है जिससे बाबा हमें पावन बना रहे। पुकारते भी हैं, ये पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते नहीं कि कैसे आकर परम पिता परम आत्मा हम सबको पावन बनाए घर ले जाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। पतित पावन रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीता। तुम जानते हो कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वे कभी कभी कर्तव्य भी भूलेंगे नहीं। कर्तव्य हमेशा उनको याद रहे। वे कर्तव्य फिर ऐसा करेंगे, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते हैं, वातावरण करते हैं, बाप बतलाते हैं, बाप बतलाते। कि बाप के संग रहेंगे तो कुसंग तरफ नहीं जाएंगे। कि बाप का संग होगा तो कुसंग तरफ नहीं जाएंगे। और यदि बाप के संग को छोड़ दिया तो फिर तो दुखी होंगे, रोएंगे। वातावरण सुनते हैं बहुतों से, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है वो अवस्था बदल जाती। सामने है तो जो अवस्था होती है वो अवस्था सामने से हटने पर यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, परम पिता परम आत्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते रहते। इसलिए मधुबन की बहुत महिमा।
बहुत महिमा है। गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग तुमको उल्टी उल्टी बातें सुनाकर डराए, इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। दुनिया की बात पर चलोगे। संग तारे उसग बोड़े, यहाँ है सत्य बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, हम तो एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सब के बाप टीचर गुरु अलग अलग। एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु वो एक ही है। वहां तो वे गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं, नई बात कोई नहीं, ना बाप का परिचय ही दे सकते, ना ज्ञानी की बात ना ज्ञान की बातें ही जानते। ना तो बाप का परिचय दे सकते हैं और ना ज्ञान की बातें ही जानते। सब नेति नेति कहते आए। हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तब ही समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है। कोई तो लाखों फॉलोअर्स है, ऐसे गुरु हैं जिनके सुनने वाले लाखों फॉलोअर्स हैं। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। ये शरीर किसका है? कौन से बाबा का? परंतु शिव बाबा के पास कोई शरीर नहीं। तुमने अपना शरीर शिव बाबा को दिया है, परंतु शिव बाबा के पास अपना कोई शरीर नहीं। वे तो अशरीरी है, आत्मा तो अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए, अमर बना रहे, अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुख धाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। निर्वाण धाम क्या है? अमरपुरी। अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता।
इतना पढ़ लो, पद मिलेगा सतयुग में, जहां मतलब सारी आत्माएं स्वर्ग का अनुभव करेंगी। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक पे नहीं मिलता, ये मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाएगा। ये मृत्यु लोक ही क्या बन जाएगा? अमर लोक। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया है, उसके बाद तो किया है, 21 जन्म का राज्य किया है, फिर द्वापर कलयुग में आए। अब ये है हमारा अंतिम जन्म, फिर हम वापस जाएंगे वाया मुक्ति धाम, शांति धाम के। मुक्ति धाम और शांति धाम, वहां से फिर सुख धाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं? आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं, परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता। मुझ में इस सृष्टि चक्र के, मुझे इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है, तो वे बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। बाप सारे संसार का है तो सारे संसार को ही पावन करेगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो नहीं सकता। वो बेहद का बाप एक ही है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, वहां से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने? शिव बाबा। उनको पहले पहले तो ब्रह्मा बाबा तो पकड़ेगा ना, कोई तो पकड़ेगा जिसको सुनाएगा। कि तुम समझते समय हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं इस संसार में पाठ बजाने के लिए। इस समय तुम खजाने चुनो, या तुम जिन खजानों को लेना चाहते हो। इस समय सारे खजाने प्राप्त करने की विद्या बाबा दे रहे। कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पाठ अनुसार आते हैं। इसका ये किसी की भी बुद्धि में, हम बेहद ड्रामा के क्या हैं? एक्टर। ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं। ना बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते, ना अपने जन्म को ही जानते। बाबा कहते हैं
बेहद का बाबा कहते हैं क्या तुमको कितना रिफ्रेश करता हूं, कितना रिफ्रेश करता हूं, परंतु होते कितना हो, नंबरवार पुरुषार्थ। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकते। इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आना हुआ। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधियारे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना। फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना है, ये भी सब नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है? ये अक्षर बेहद से लगता है, आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, व समझो सांझ और सवेरा। आधा कल्प सांझ और आधा कल्प, व समझो सांझ और सवेरा, ये बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख बाप कहते हैं। वेद शास्त्रों का सार बाप आकर सुझाते हैं। बाबा कहता है कि ये वेद शास्त्र सब बूढ़े, यस, इसमें कुछ है नहीं, क्यों समझाते हैं? बहुत नहीं अच्छी बात है कि वेद शास्त्र का बाबा आकर सार समझाते हैं। बाकी तो सब बाबा कहते आटे में नमक जितना सच है, उस नमक को निकाल कर बताते, बाकी सब बकवास। गीता हो, गीता में तो फिर भी आटे में नमक, बाकियों में तो वो नमक भी ढूंढने से ना मिले, है नहीं? इसका मतलब ही नहीं निकलता, उसका सार क्या समझाना। ध्यान दीजिए कि कुछ यदि उसमें सच्चाई है तो केवल बाबा आके मैं सत्य हूँ, मैं सच समझाता हूँ। जैसे आप सारे पुराणों को, जितने भी पुराण में रोज कहानियां सुनाता रहता हूँ, ये सारे के सारे गपोड़ कहानियां हैं। एक एक कहानी जितनी कहो मैं सुना दूं, उन सारी कहानियों में एक भी तो सच्ची बात नहीं है। गीता तो फिर भी चुन चुन करके अच्छे अच्छे श्लोकों को इकट्ठा किया गया है, क्या कहने, ये श्लोक बाकी दूसरे शास्त्रों में भी हैं। अब वो भी इकट्ठा करने में अर्थ गड़बड़ हो गए, उनमें भी मिस्टेक्स इतनी कर दी कि जो समझ लो कि जहर बना दिया। इसलिए बाबा कहते सच जो उसमें निचोड़ है वो मैं आकर देता हूँ, बाकी सब हो गए। जैसे आप देखते हैं मौसमी लेके आओ, अच्छी रस वाली मौसमी होती है तो रस ज्यादा निकलेगा, वो कम निकलेगा, और
नहीं तो कुछ ऐसी मौसमें होती है सारा निचोड़ निचोड़ के देखो 2 बूंद भी रस निकल के राजी। हाँ, इसको चलाया नहीं भाई। अरे अरे भाई, बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जितने भी शास्त्र है इनको पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ। ये भी समझते हो जो मैं विश्व का मालिक मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। ये भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वे बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं। वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है। कोटों में कोई ही पढ़ते, कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, फारकती दे देती है। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती, दुनिया को कथनती, फिर फारकती देवंती। बाप कहते हैं उनका भी दोष नहीं है। ये माया तूफान में ले आती है ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, वे भी छोड़ देते। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परम आत्मा को नहीं। परंतु परम आत्मा को नहीं जानते। परमात्मा को सिर्फ एक बार ही जानना होता है। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो। क्या बन जाते हो? देह अभिमानी। ये भी नहीं समझते हो कि आत्माओं को ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है। फिर रोने की दरकार नहीं। जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना। उल्टा संग नहीं करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है,
सवेरे सवेरे उठ क्लास में जाकर मुरली सुने, सवेरे सवेरे उठकर क्लास में जाएं, मुरली सुने, कितना फायदा हो। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनने के लिए जरूर आना है। वरदान, साधनों को सहारा बनाने की बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी भावो। सदा क्या बनो? साक्षी। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को अधीन बन जाते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं है। टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक रंग, शोभनिक बहुत सुंदर होता है, और टाल टालियों का रूप बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में, सृष्टि रूप में क्या करते हैं? इसलिए बाप साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। सर्विस फोन। ओम